हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूँ वो देश एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स भी हैं। एक ऐसा देश जहाँ के लोगों के बीच में चावल इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे राइस की खपत दुनिया में पर हेड के हिसाब से सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको बाइक चलाना पसंद है तो आप इस देश में मोटर बाइक जर्नी का आनंद सबसे ज्यादा ले सकते हैं। वेल, यहाँ की कॉफी की भी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। वहीं दोस्तों, अगर आपको खाने के साथ पीने का शौक है तो आपके लिए ये जगह है द बेस्ट, क्योंकि यहाँ सबसे कम प्राइस में ये मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस के बारे में एक से बढ़ के एक जानकारियां देने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फ्रेंड्स, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से मिलता है। देश की कुल जनसंख्या है 70 लाख के आसपास और ये आबादी के मामले में दुनिया की 105वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ये देश 2,30,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है 32 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। लाओस देश में ज्यादातर लोग गाँव में ही रहना पसंद करते हैं और केवल 35% लोग ही शहरों में रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये देश अभी पूरा जवान है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन की औसतन उम्र इस समय 24 साल है। लाओस में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों में भगवान बुद्ध के लिए अपार श्रद्धा है। आपको यहाँ पर हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां दिख जाएंगी। कहते हैं कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है इस देश में जहाँ पर कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा न हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि बुद्ध के बताए गए बातों पे अगर हम सब अमल कर लें तो दुनिया में कभी किसी को किसी चीज के लिए लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि लाओस में महत्वपूर्ण जातीय समूह लाओ, खमू, हमोंग और फोथे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि परफेक्ट है। न यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो कम से कम यहाँ के मौसम को तो जरूर एंजॉय करते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि लाओस की सुंदरता को देखकर कोई भी चौंक जाए। यहाँ की सीनरी, यहाँ के लंबे इतिहास को देखने के लिए कई सारे अलग अलग देशों से लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस देश को 2013 में यूरोपियन टूरिज्म के द्वारा द बेस्ट कंट्री टू विजिट की उपाधि दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती कैसी होगी। 2012 में इस देश को देखने के लिए 31 लाख लोग आए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है लाओस के लिए। अगर यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो टूरिज्म का बड़ा योगदान रहता है। लाओस में बहुत सारे लोग टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ का स्लोगन भी बहुत ही सिंपल है, सिंपली ब्यूटीफुल। अगर आपको भी कभी मौका मिला तो आप भी इस देश को जरूर विजिट करने के लिए जाएं। आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया का लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है। जी हाँ, इसके बॉर्डर चारों तरफ से जमीनी हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इस चक्कर में इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरनेशनल इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग में इस देश को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र न होने से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं हो पाता है। वेल दोस्तों, जब बात हो ही रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आपको बता दूं कि इस देश की कॉफी दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। इसीलिए यहाँ के कॉफी की डिमांड बाकी के देशों में काफी है, खासतौर पे यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में। आपको बता दूं कि यहाँ से साउथ अमेरिकी देशों में भी कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ कॉफी प्रोडक्शन की मदद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर परिवार चला रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको घने जंगलों में जाकर नाइट सफारी करने का शौक है? हालांकि इस शौक की बात कम और हिम्मत की बात ज्यादा होती है। आपको बता दूं कि लाओस में आपको बहुत सारे ऐसे घने जंगल मिल जाते हैं जहां लोकल लोगों के साथ टूरिस्ट मिलकर नाइट सफारी का आनंद लेने के लिए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नाइट सफारी में कहीं न कहीं रिस्क फैक्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक अलग ही लेवल का रोमांच मिलता है इस तरह के जंगलों में जाके। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी द वियंग जाई केव्स का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ये दुनिया का सबसे अलग किस्म का गुफा है। ये इतनी बड़ी गुफा है कि एक समय में इसे छोटा सा शहर बना दिया गया था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100% सच है कि जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे, उस समय द वियंग जाई केव्स में तकरीबन 20,000 लोग रहते थे और यहीं उन्होंने एक स्कूल भी बना रखा था और साथ ही उन्होंने अपना ऑफिस और मार्केट भी यहीं बनाया हुआ था। अब समझिए कि एक गुफा में ही पूरा शहर बसा दिया था। क्या बात है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में प्यार का नशा सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर 65% शादियां लव मैरिज होती हैं। कहते हैं कि यहाँ के लड़के लड़कियां आपस में बहुत फ्रैंक होते हैं और अपने दिल की बात आराम से कह देते हैं। यहाँ पर प्यार का इजहार करने में कोई देरी नहीं करता। क्या बात है। आप भी चाहो तो इस देश के लोगों से कुछ सीख सकते हो। वेल दोस्तों, साफ सफाई को लेकर लाओस में लोगों के बीच में बहुत जागरूकता है।
यहाँ के लोगों का मानना है कि साफ सफाई अगर ना हो तो फिर काम करने में मजा ही नहीं आता। मेरे ख्याल से ये ठीक बात भी है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में सफाई को लेकर इतनी अच्छी आदत पड़ी हुई है कि मानो लोग एक पल भी गंदगी में रह ही नहीं सकते। यही वजह है कि लाओस देश बहुत ही साफ सुथरा है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। वैसे अब हमारे देश में भी सफाई को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको भी मोटर बाइक्स चलाने का शौक है तो आपके लिए ये देश जन्नत है। बता दें कि लाओस में ना चाहते हुए भी आपको ऐसी रोड ट्रिप्स पे जाने का मौका मिल जाता है कि चाहे आप कितने भी क्यों न थक गए हो, लेकिन आप जाते हैं और यहाँ के पहाड़ी रास्तों पे बाइक चलाते हैं और सारी थकान गायब हो जाती है। कहते हैं कि ये वाकई में कमाल की जगह है बाइकर्स के लिए। यहाँ एक द लूप नाम का 4 दिनों का इवेंट होता है जिसमें कि हजारों की संख्या में बाइकर्स हिस्सा लेने के लिए आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के बीच में भी बाइक चलाने का बहुत क्रेज है। दोस्तों भारत की ही तरह लाओस भी बहुत सालों तक यूरोप के देश का गुलाम था। जी हाँ, यहाँ पर फ्रांस का राज था। लेकिन आपको बता दें कि लाओस ने 19 जुलाई 1949 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। हालांकि आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ की आपको फ्रांस के शासन की छाप साफ साफ नजर आती है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर फ्रांस द्वारा बनवाए गए महल वैसे के वैसे ही हैं। आपको बता दूं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है लाओ। यहाँ के लोग जनरली आपस में इसी भाषा में बात करते हैं। हालांकि अगर आप इस देश में विजिट करने जाएं तो आपको फील नहीं होने देते ये कि आपको कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी नदी मीकोंग है जिसकी लंबाई 4350 किलोमीटर है। हालांकि इस नदी की मदद से लाओस के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जो भी किसान खेती करते हैं उनके लिए तो ये नदी ईश्वर के समान है। कहते हैं कि मीकोंग नदी से न सिर्फ कृषि में मदद मिलती है बल्कि ये लाइफलाइन है इस छोटे से देश की, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी वाटर सप्लाई इसी नदी से की जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि लाओस में दुनिया का सबसे सस्ता अल्कोहल मिलता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 1 लीटर विस्की कई बार $1 के आसपास में मिल जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ के लोग राइस विस्की बनाते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन्हें पीने का शौक है वो आराम से कम दाम में मस्ती मार सकते हैं। अब इससे सस्ता कहाँ मिलेगा आपको पार्टी करने का मौका। दोस्तों इस देश में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना ह्यूमन स्कल मिला था। कहा जाता है कि ये कंकाल 46,000 साल पुराना था। टाम्पा लिंग गुफा में ये स्कल मिला था और इस कंकाल के मिलने से ये बात प्रूव हो गई थी कि इस देश में कई सालों पहले से ही जीवन चल रहा है। दोस्तों वैसे तो अपने हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां राइस खूब खाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि राइस खाने के मामले में इस समय दुनिया में नंबर 1 पोजीशन है लाओस देश के लोगों का। जी हाँ, यहाँ का स्टिकी राइस लोकल लोगों के बीच में बहुत फेमस है। यहाँ पर पर हेड के मामले में राइस की खपत सबसे ज्यादा है भाई। वैसे आपको इस देश में राइस से बनी हुई एक से बढ़कर एक चीजें मिल जाती हैं। अगर कभी लाओस जाओ तो इनका स्वाद जरूर चखना। दोस्तों अगर आपको दुनिया के हर एक देश, शहर और स्टेट के मजेदार फैक्ट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सबके प्यार और रिक्वेस्ट के बाद हमने शुरू किया है एक और जबरदस्त चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद नीचे जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाओस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर किसी को डांस का बहुत शौक होता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान अच्छा डांसर मिल जाएगा, ये नेचुरल है। यहाँ कई सारी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर कि छुट्टी वाले दिन आपको सैकड़ों की संख्या में लोग डांस करते हुए दिख जाते हैं। हालांकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि लोग पार्टी और डांस में तो शरीक हो ही जाते हैं। दोस्तों अगर आप लाओस गए घूमने के लिए तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना, वो ये है कि आप जब किसी भी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाओ तो यहाँ पे आपको बार्गेनिंग धमाके करनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर दुकानदार जितना दाम बोलते हैं उससे कम से कम 50% कम रेट पे चीजें बेच देते हैं। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें, नहीं तो भैया यहाँ पे आपको मामू बना देंगे ये, तो थोड़ा बच के। दोस्तों कहा जाता है कि लाओस में फिश की कई तरह की डिशेस बनती हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन लगभग आपको हर बड़े शहर के एक रेस्टोरेंट में फिश की इतनी सारी डिशेस खाने को मिल जाती हैं कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। यही तो खासियत है इस देश की। आपको जानकर खुशी होगी कि लाओस देश का टूरिज्म हर साल बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। यहाँ पर आपको रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये बात पता है कि जब तक टूरिस्ट आते रहेंगे तब तक इनका घर परिवार चलता रहेगा। फ्रेंड्स, जब बात हो रही है टूरिज्म की तो आपको बता दूं कि यहाँ पर है एक नोंगफा लेक, जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। कहते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस लेक की खूबसूरती निराली है। आपको लगेगा कि वाकई में आपकी यात्रा सफल हो गई है जब आप इस जगह पे आएंगे। ये एक हद से ज्यादा खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में सैलानी मिल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि लाओस का नेशनल एनिमल है एलिफेंट और यहाँ के लोगों के बीच में हाथी को लेकर बहुत प्यार है। यहाँ के लोग हाथी को बहुत प्यार देते हैं और उनके लिए एक से बढ़कर एक पत्तों की व्यवस्था करते हैं।
कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे देश में गाय को प्यार मिलता है, माना जाता है, वैसे ही लाओस में हाथी को इज्जत दी जाती है। क्या बात है। तो दोस्तों ये था लाओस। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी लाओस गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।